टेक्नो कैमन 30S वर्सेस इन्फिनिक्स Zero 40। अगर इन दोनों स्मार्टफोन्स में से मुझे पर्सनली तौर पर अपने लिए कोई स्मार्टफोन खरीदना होता तो मैं कौन सा स्मार्टफोन खरीदता। कल हम लोगों ने चैनल के ऊपर टेक्नो कैमन 30S की अनबॉक्सिंग प्लस इसका क्विक रिव्यू अपलोड किया था। उसके बाद आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन मुझे काफी ज्यादा आया कि Zero 40 वर्सेस कैमन 30S कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वर्थ इट है। दोनों की प्राइस के दरमियान में ऑफिशियली तौर पर 10,000 का फर्क है। अगर आप लोग 10,000 ज्यादा पे करके Zero 40 को बाय करते हो तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। अगर आप 60,000 रुपए पे करके स्मार्टफोन को बाय करते हो तो आपको किन चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ओवरऑल आप लोगों के लिए इस प्राइस बजट के ऊपर कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा वर्थ इट होगा, आपको मैं क्लियर आंसर देने वाला हूं। अगर दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइस के बारे में बात की जाए तो कैमन 30S के अंदर जो 8GB रैम के साथ 256GB वाला वेरिएंट है उसकी ऑफिशियल प्राइस है 60,000 रुपए, जबकि Zero 40 आपको सेम 8GB रैम के साथ 256GB वाला वेरिएंट 70,000 का मिलेगा। तो दोनों की प्राइस के अंदर मेनली तौर पर 10,000 का फर्क है। आपको आफ्टर मार्केट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग ऑफिशियल प्राइस की ही बात करते हैं क्योंकि जो डिस्काउंट है वो तो हर फोन के ऊपर मिल ही रहा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिल्ड और डिजाइन की तो दोनों आप लोगों को सिमिलर बिल्ड मिल जाएगी। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का डिजाइन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, सर्कुलर शेप के अंदर कैमरा का मॉड्यूल है। दोनों के अंदर बैक साइड के ऊपर आपको कर्व पैनल मिल जाता है, जबकि फ्रंट के ऊपर कर्व डिस्प्ले है, जिसकी वजह से जो फील है दोनों स्मार्टफोन्स की वो काफी ज्यादा अच्छी है। आपको दोनों फोन हैंड फील के लिहाज से पसंद आने वाले हैं। ये आपके पर्सनल चॉइस है कि आपने कौन सा डिजाइन चूज करना है, लेकिन डिजाइन को लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको एग्जैक्टली तौर पर सिमिलर डिस्प्ले मिल जाएगा। दोनों के अंदर 6.78 इंचेस का कर्व 3D एमोलेड डिस्प्ले है 120 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, 1300 इसकी पीक ब्राइटनेस है। दोनों के अंदर फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो अगर आपको कोई बेस्ट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस चाहिए तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर आपको सेम कंटेंट की क्वालिटी मिलने वाली है, दोनों के अंदर सेम रिफ्रेश रेट है, दोनों के अंदर सेम ब्राइटनेस है, दोनों के अंदर वाइडमैन L1 की सपोर्ट मिल जाती है। तो आपको डिस्प्ले को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा 10,000 पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नो के अंदर भी जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया वो एग्जैक्टली तौर पर सेम 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि आपको दोनों के अंदर सेम एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। दोनों के अंदर आपको डोल्बी एटमॉस स्पीकर्स की सपोर्ट मिल जाती है। तो जो स्पीकर का मामला है, अगर आपने लाउड स्पीकर ऊपर फोन को यूज करना है तो आपको स्पीकर्स के अंदर भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि दोनों बेसिकली एक ही कंपनीज हैं, एक ही जगह से ये एमोलेड डिस्प्ले को ले रही होती हैं, तो आपको डिस्प्ले को लेके कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस की तो दोनों के अंदर आपको एग्जैक्टली तौर पर सिमिलर परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्योंकि दोनों के अंदर एग्जैक्टली तौर पर सिमिलर ही प्रोसेसर है, जो कि MediaTek Helio G100 का प्रोसेसर है। Antutu के ऊपर आप लोगों को तकरीबन 4,34,30,000 के करीब स्कोर मिल जाएगा। PUBG दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर 40 FPS के ऊपर ही चलेगी। ये बेसिकली G99 प्रोसेसर है, जिसको पॉलिश शोलिश मार के थोड़ा सा ट्यून वगैरह करके इन लोगों ने G100 का नाम दे दिया, लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको एग्जैक्टली तौर पर सिमिलर परफॉर्मेंस ही मिलने वाली है। आपने कोई भी एप्लीकेशन को यूज करना है, अपने मैप को यूज करना है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, लाइट गेमिंग करनी है, मीडियम ग्राफिक्स के ऊपर आपने कैजुअल जो थोड़ी बहुत PUBG खेलनी है, तो आपको PUBG को लेके परफॉर्मेंस को लेके इन दोनों स्मार्टफोन से किसी को भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि आप इस बेस के ऊपर किसी स्मार्टफोन को चूज करो या फिर किसी स्मार्टफोन को रिजेक्ट करो। दोनों के अंदर आपको एग्जैक्टली तौर पर सिमिलर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैमरास की तो एक बड़ा चेंज जो कि आपको कैमरास के अंदर मिलने वाला वो ये है कि टेक्नो कैमन 30S की बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX सेंसर मिल जाता है, जबकि साथ में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट के ऊपर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स की तो उसकी बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का है, लेकिन वहां पर एक एडिशन ये है कि साथ में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। टेक्नो के अंदर कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट के ऊपर इन्फिनिक्स के अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको टेक्नो कैमन 30S के अंदर मिलेगा कि इसकी बैक साइड के ऊपर कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, इन शॉर्ट आपको कैमरा के लिए कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहिए, तो देखिए जो मेगापिक्सल्स है ना वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। अगर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर चाहिए, आपकी ज़रूरत है, आपको लाइक कोई ऐसी स्पेसिफिक ज़रूरत है अल्ट्रा वाइड सेंसर की, तो आप लोग इन्फिनिक्स Zero 40 की तरफ जा सकते हो, कोई इसके अंदर तो है नहीं। लेकिन आपको मैं ये चीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ बेहतर कैमरा की क्वालिटी के लिए इन्फिनिक्स Zero 40 की तरफ जाएं, क्योंकि जो टेक्नो ने इस स्मार्टफोन के अंदर कैमरा गेम अप किया ना, जो सोनी का सेंसर यूज किया, प्लस साथ में आपको जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स मिलते हैं, जो पोर्ट्रेट्स मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं। और जो टेक्नो की कैमन सीरीज होती है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, या फिर इसको हम लोग दूसरी सीरीज के साथ कंपेयर करते हैं, इन्फिनिक्स के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं, तो टेक्नो की कैमन सीरीज हमेशा से बेहतर परफॉर्म कर रही होती है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर की इतनी कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन्फिनिक्स Zero 40 की तरफ जाओ, लेकिन
ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इन्फिनिक्स के अंदर आपको ये एडिशन मिल जाती है। दोनों के अंदर आपको 2K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों के अंदर मेन सेंसर के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है, लेकिन जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है ये पिक्चर्स के अंदर काम करती है, ये वीडियोस के अंदर काम नहीं करती। तो आप लोगों ने ये चीज अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी है। इसके बाद एक और चेंज जो कि आपको मिलेगा बैटरीज के कॉम्बिनेशन के अंदर, दोनों के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन टेक्नो के अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, जबकि 040 के अंदर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मौजूद है। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है वो फास्ट चार्जिंग को लेकर 040 के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा दोनों की दोनों जो डिवाइसेज हैं एंड्रॉइड 14 के साथ आपको मिल जाएंगी, और दोनों के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि काफी डिसेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पर 10,000 अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो इन्फिनिक्स 040 के अंदर आपको अल्ट्रावाइड सेंसर मिल जाता, थोड़े से मेगापिक्सल ज्यादा मिल जाते हैं, विच डजंट मीन के इन्फिनिक्स 040 की जो कैमरा की क्वालिटी वो ज्यादा अच्छी होगी। पर्सनली तौर पर मैं टेक्नो को ही प्रेफर करूंगा। जो दूसरा बड़ा आपको फायदा मिलेगा 10,000 एक्स्ट्रा पे करने के बाद, वो 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है वर्सेस 33 वाट। अब यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, क्या ये चीज़ वर्थ इट है कि आप 10,000 एक्स्ट्रा पे करें? तो इन शॉर्ट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अल्ट्रा वाइड की अगर आपको इतनी कोई अशद जरूरत नहीं है तो आपको मैं कैमरा क्वालिटी के लिहाज से कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इन्फिनिक्स की तरफ जाओ एज कम्पेयर टू टेक्नो की जो कैमन सीरीज होती है। दूसरा नंबर 33 वाट वर्सेस 45 वाट का 10,000 देना चाहिए। भाई हम लोग वेले हैं, इतना हमें कोई 2 मिनट बचा करना अपना 10,000 ज़ाया नहीं करना, मतलब कि इतना कोई वैल्यू एडिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर नहीं है कि आप 10,000 एक्स्ट्रा ही पे कर दो। और जब आप बात करते हो ना 70,000 के प्राइस टैग की, तो वहाँ पर जो कंपटीशन है वो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि जब आप फिर इन्फिनिक्स 040 को देखोगे तो साथ में आपको जो Realme 12 Plus है उसको देखना पड़ेगा, ओप्पो का जो Reno 11F है उसको देखना पड़ेगा। तो आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में से जो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिलेगा वो टेक्नो का कैमन 30S ही मिलेगा। एक्स्ट्रा पैसे डालकर 040 की तरफ नहीं जाना। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे डाल के 040 की तरफ जाना तो फिर आपको मैं कहूँगा कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे और डाल लें, Realme 12 Plus को ले लें या फिर Reno 11F को ले लें। तो ये एक मेरा बिल्कुल क्लियर आंसर है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में से अगर मुझे अपने लिए कोई बाय करना होता तो भाई मैं इस स्मार्टफोन को ही बाय करता। टेक्नो ने गेम काफ़ी ज़्यादा उठा दी हुई है। डिस्काउंट के बाद आपको 55,000 के ये करीब मिल जाएगा। वैसे इन्फिनिक्स 040 के अंदर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी अराउंड आपको 65-67 के करीब मिल जाएगा। लेकिन दिस इज द फोन जो कि इन दोनों में से आप लोगों ने बाय करना है। मैंने अभी इस वीडियो को एडिट कर रहा था, मेरे माइंड के अंदर एक काफ़ी कमाल की चीज़ आई है जिसका नाम है प्राइस ड्रॉप। टेक्नो कैमन 30S के आने के बाद इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्फिनिक्स 040 की प्राइस को ड्रॉप कर दे। तो अगर आपका दिल आ चुका हो, आपको फर्स्ट साइट लव हो चुका है 040 के साथ, तो आप वेट कर सकते हो उसकी प्राइस ड्रॉप का, क्योंकि इसके आने के बाद उसकी प्राइस ड्रॉप के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेके? उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल साबित होगी इन दोनों फोन्स के दरमियान में डिसाइड करने के लिए। इस स्मार्टफोन का आप लोग किस फोन के साथ एक एनालिसिस देखना चाहते हो कि हम लोग एनालिसिस करें कि इसके कंपैरेटिवली और कौन सा फोन आप चाहते हो कि हम लोग देखें कहां पर स्टैंड कर रहा है? आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। इसके मैं रिव्यू के ऊपर काम कर रहा हूं फुल डिटेल के अंदर। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी रिव्यू टेक्नो कैमन 30S के बारे में तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इस स्मार्टफोन की जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है प्लस इसका जो इनिशियल रिव्यू है मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हुआ, आप लोगों को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसको भी लाजमी तौर पर चेकआउट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।